गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। चलिए देखते हैं। इस वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th का क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो ये इसमें क्या करना है, चलिए देखते हैं। फाइंड द जीरोस फॉलोइंग द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल, यानी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल दिया हुआ है उसका जीरोस फाइंड करना है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट, और कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशनशिप यानी संबंध फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सवाल को करेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले इसका हम फैक्टर करेंगे कि इसका जीरोस फाइंड करने के लिए इसका फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पे फैक्टर कैसे करते हैं आपको मालूम ही होगा। तो चलिए हम करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8 का फैक्टर करेंगे कि 2 आ जाए। तो 4 माइनस 2, 8 का फैक्टर यानी प्रोडक्ट 8 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आए। x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस से इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 4x, और फिर माइनस में माइनस तो माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 एक्स स्क्वायर। यहाँ पे अब इन दोनों में कॉमन हम चूज करेंगे। तो यहाँ पे कॉमन एक्स स्क्वायर और 4x में x कॉमन है, तो x को बाहर के लिए बचा यहाँ पे x, और यहाँ से x कॉमन हो गया तो यहाँ पे बचा 4। इन दोनों में प्लस का 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा x माइनस 4। अब एक ब्रैकेट में x प्लस 2, x और प्लस 2, और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 4। इसके बराबर में सब जीरो है, ये आप याद रखें। यहाँ पे 0 है। अब x इसकी जो वैल्यू आई है पॉलिनोमाइल की x प्लस 2 और x माइनस 4 आई है, तो इसको हम 0 के इक्वल कर देंगे। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस 2, और यहाँ पे x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4। यानी जो आपका जीरोस फाइंड होके आया है वो माइनस 2 और 4 आया है। तो ये तो हो गया 0। अब इसके हम कोफिशिएंट को निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को कंपेयर कर देंगे हम। टू कंपेयर बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, इससे कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ पे ax स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा a बराबर 1। इसी प्रकार bx बराबर माइनस का 2x है, x से x कैंसिल हो गया तो b बराबर हो गया माइनस 2, c बराबर माइनस का 8। यानी a b c की जो वैल्यू आई है वो हमें मिल गई। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोज बराबर सम ऑफ जीरोज बराबर a प्लस बी माइनस b बाई a। तो सम ऑफ जीरो को हम लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b अपॉन a। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे जो जीरो हम फाइंड किए हैं, तो ये एक अल्फ़ा की वैल्यू है और एक बीटा की वैल्यू है। तो अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू यानी माइनस 2 प्लस बीटा की वैल्यू 4 है, तो 4 लिख दिए। उसके बाद b की वैल्यू माइनस 2 आई है, तो माइनस 2, a की वैल्यू आई है 1, तो 1 हो गया। यहाँ माइनस है तो इसको हम आगे माइनस कर देंगे। अब 4 में से माइनस 2 गया तो यहाँ बचेगा 2 बराबर, और माइनस प्लस माइनस इसका मान भी आ गया 2, यानी ये दोनों साइड बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ये जो हमने जीरोस निकाला है ये सही है, यानी वेरीफाई है। इसके बाद अब दूसरा फार्मूला जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इस पे रखेंगे हम। तो इसका फार्मूला होता है c अपॉन a, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई a। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे फिर वही रखेंगे माइनस 2 इंटू में बीटा की वैल्यू 4,
सी की वैल्यू यहाँ पे -8 आई है तो -8, और ए की वैल्यू आई है, ए की वैल्यू 1 आई है तो 1 रख देंगे। तो 4 2 जा 8 यानी -8, इधर आ गया -8 और इधर भी आ गया -8। तो यहाँ भी दोनों साइड बराबर है, यानी ये सवाल हमारा सही है। नोट डाउन कर लीजिए सेकंड क्वेश्चन इसके बाद। तो सेकंड क्वेश्चन है 4s² - 4s प्लस में 1 = 0। इसका भी हम सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे और उससे 0 फाइंड करेंगे। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का फैक्टर करेंगे कि 4 आ जाए। तो 4x² - 2 + 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, और जोड़ेंगे तो हमें 4 मिल जाएगा। s + 1 = 0। 4s² - 2s और माइनस का 2s + 1 = 0। इन दोनों में कॉमन 2s है, 2s को कॉमन कर लिए, यहाँ बचा 2 और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो माइनस का 1, सॉरी 2 नहीं, यहाँ पे बचा 2s, क्योंकि s एक ही बाहर आया, एक s यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इन दोनों में प्लस का 1 कॉमन लेंगे, +1 कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस माइनस, सॉरी +1 कॉमन नहीं लेंगे, -1 कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2s और माइनस का 1 = 0। अब ब्रैकेट के बाहर की वैल्यू को हम एक ब्रैकेट में और ब्रैकेट वाली वैल्यू को बराबर 0। अब ये आ गई हमारी पॉलिनोमाइल की वैल्यू। अब इसको हम 0 के बराबर करके s की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी 2s - 1 = 0। तो 2s = 1 और s = 1/2। इसी प्रकार 2s - 1 = 0, 2s = 1, s = 1/2। तो यहाँ पे हमारे जीरोस फाइंड हो गए, यानी अल्फ़ा बराबर 1/2 एंड बीटा बराबर जो माना है वो भी 1/2, यानी सेम वैल्यू आई है। चलिए अब इसको हम इसका ABC का तो हम कंपेयर करके अगले सवाल में बताए थे, इस बार डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं। तो A बराबर हो जाएगा 4, B बराबर हो जाएगा -4 एंड C बराबर हो जाएगा 1। तो फॉर्मूला जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर सम ऑफ 0 का होता है -B/A। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे 1/2 है, प्लस बीटा की वैल्यू भी 1/2 है, और -B की वैल्यू माइनस में 4, और A की वैल्यू जो है वो है 4। तो यहाँ पे इसका एलसीएम तो ये हो जाएगा 2/2 को काटेंगे तो आएगा 1, और यहाँ भी माइनस प्लस, और 4/4 को काटेंगे तो ये भी आ जाएगा 1, यानी ये वैल्यू हमारी बराबर है। दूसरा जो फॉर्मूला है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A। तो अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 इंटू 1/2, C की वैल्यू यहाँ पे 1 है एंड A की वैल्यू 4 है। इसका मल्टीप्लाई 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 = 1/2। यहाँ ये भी वैल्यू आपकी बराबर है। ये सवाल कम्प्लीटली सॉल्व हो गया, नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। इसको रीअरेंज करेंगे तो 6x² - 7x - 3 = 0। अब इसकी हम वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम A की वैल्यू को C की वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 3 जा 18 का फैक्टर करेंगे कि 7 आ जाए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 6x² बराबर नहीं लिखेंगे, 6x² -9 - 2, क्योंकि 9 2 जा 18 होता है और 9 में से 2 जाएगा तो 7 आ जाएगा। x - 3 = 0। 6x² - 9x + 2x, यहाँ +2 कैसे आए, माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, -3 = 0। 6x²
सॉरी अभी इन दोनों में कॉमन लेंगे तो 6x² और 9x में हमारा 3x कॉमन है, तो 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2x और यहाँ बचेगा 3 3 जा 9 यानी 3 बचेगा। उसके बाद यहाँ माइनस है तो हम +1 कॉमन लेंगे क्योंकि इन दोनों में कॉमन 1 है। +1 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी 2x - 1 बराबर 0 बचेगा। ब्रैकेट के बाहर की वैल्यू को एक ब्रैकेट में लिख देंगे 3x + 1 और 2x - 3 बराबर 0। इसको 0 के इक्वल करेंगे जिससे x की वैल्यू हमें फाइंड हो, तो 3x + 1 बराबर 0, 3x बराबर -1, x बराबर -1/3, 2x - 3 बराबर 0, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। ये हमारी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई। अल्फ़ा = 1/3 माइनस में एंड बीटा = 3/2। अब इसको हम फॉर्मूले पे रखेंगे तो इधर लिख देते हैं सम ऑफ 0 अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू माइनस में 1/3 है प्लस बीटा की वैल्यू 3/2 बराबर -b की वैल्यू, अब ABC की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड करेंगे तो a बराबर है 6, b बराबर है -7 एंड c बराबर है -3। यहाँ जो वैल्यू हम लिखते हैं वो साइन के साथ लिखते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। -b तो माइनस और b की वैल्यू है -7 एंड a की वैल्यू 6 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 6, 2 1 जा 2 माइनस में और 3 3 जा 9, तो प्लस का हो गया 9, 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा 7, तो इधर की वैल्यू आ गई 7/2। इसको माइनस माइनस प्लस तो ये भी आ जाएगा 7/2 यानी 7/2 = 7/2, ये वेरीफाई हो गया। इसके बाद अल्फ़ा × बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a होता है। अल्फ़ा की वैल्यू है -1/3 इंटू बीटा की वैल्यू है 3/2 बराबर c की वैल्यू 3 आई है 3 एंड a की वैल्यू है 6। अब 3 से 3 को हम काट भी सकते हैं या मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा। यहाँ पे माइनस नहीं लगा, माइनस होना चाहिए माइनस नहीं, वहाँ पे -3 है तो -3 इसकी वैल्यू, तो 3 1 जा 3 यानी -3 और 2 3 जा 6, इधर भी -3/6। यहाँ दोनों वैल्यू बराबर है, इसको हम कट करके -1/2 बराबर -1/2 भी लिख सकते हैं। दोनों आंसर सही है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद इनको हम सॉल्व करते हैं। ये 4u² + 8u बराबर 0 है, तो इसको हम सबसे पहले इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे 4u² बराबर 8u, तो इन दोनों में कॉमन हमको 4u मिल जाएगा, तो 4u कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा u और यहाँ प्लस में बचेगा 4u यानी 2 बचेगा बराबर में 0, तो 4u बराबर 0 तो u बराबर भी हो जाएगा 0। इसी प्रकार u + 2 बराबर 0 तो u बराबर -2, यानी अल्फ़ा की वैल्यू जो आई है वो 0 एंड बीटा की जो वैल्यू आई है वो -2 आई है। अब इसको वेरीफाई कर तो अल्फ़ा + बीटा यानी सम ऑफ 0 बराबर -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू 0 आई है तो 0 + -2 और -b की वैल्यू, तो यहाँ पे b की वैल्यू और ABC की वैल्यू, a की वैल्यू हो जाएगी a बराबर 4 एंड b बराबर 8 एंड c बराबर यहाँ वैल्यू नहीं है तो c बराबर हो जाएगा 0। अब a की वैल्यू, b की वैल्यू 8 है तो यहाँ पे 8 -8 अपॉन में a की वैल्यू है 4, तो 4 से कट जाएगा 2 बार में यानी -2 और इसको भी ऐड ऑन करेंगे तो यहाँ पे -2 बराबर -2 आएगा, यानी ये हमारा वेरीफाई है। इसके बाद अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a,
अल्फ़ा की जो वैल्यू है यहाँ पे 0 है, 0 इंटू माइनस का 2। सी की वैल्यू यहाँ पे 0 है, 0 अपॉन में ए की वैल्यू 4 है। तो जब भी किसी संख्या से 0 को हम डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आती है, और मल्टीप्लाई में भी तो इसकी वैल्यू 0 और ये भी 0, यानी 0 बराबर 0, ये भी वेरीफाई है। और t² माइनस 15, तो इसको हम पहले इसका इक्वेशन हम बनाएंगे, तो इसको हम फॉर्मूले पे डिनोट करेंगे, यानी a² माइनस b² के फॉर्मूले पे। तो इसको हम इस प्रकार से लिखते थे t², और इस 15 को, ये प्राइम नंबर है तो इसको रूट के अंदर लिख देंगे, रूट में 15 का होल स्क्वायर। अब ये a² माइनस b² बराबर हो गया, तो इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं a प्लस बी, यानी t प्लस में रूट 15 एक ब्रैकेट, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी t माइनस में रूट का 15, यानी एक a प्लस बी और एक a माइनस बी, ये दोनों के बराबर 0 से कंपेयर करेंगे। जो करेंगे तो t बराबर जो आएगा वो माइनस रूट में 15 आएगा, और एक वैल्यू t बराबर प्लस रूट में 15, यानी अल्फ़ा बराबर माइनस रूट में 15 एंड बीटा बराबर प्लस रूट में 15। अब सम ऑफ 0, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा की वैल्यू माइनस रूट में 15 प्लस बीटा की वैल्यू रूट में 15 बराबर माइनस बी की वैल्यू, यहाँ माइनस बी की वैल्यू, तो ए बराबर है 1 एंड बी बराबर वैल्यू 0 है, तो बी बराबर 0 एंड सी बराबर माइनस का 15 हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू माइनस 15 है। तब यहाँ भी a की वैल्यू 1 है तो माइनस 1, सॉरी गलती हो गई, b की वैल्यू लिखनी है, तो b की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू 1 है। तो जब भी हम 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 आता है, और यहाँ भी आपस में माइनस होके 0 आ जाएगा। तो ये दोनों बराबर है, वेरीफाई है। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बाई ए। अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो माइनस में रूट में 15 इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो रूट में 15 बराबर c की वैल्यू माइनस में 15 एंड a की वैल्यू 1 है। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस 15 और इधर भी माइनस का 15, यानी ये दोनों भी बराबर हैं। नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, और वीडियो अगर आप पूरा एंड तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में, और अपने यार दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिए। क्वेश्चन है 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 4 3 जा हो जाएगा 12, तो 12 का फैक्टर करेंगे कि आ जाए 1, तो 3x² माइनस 12 का फैक्टर, तो 4 माइनस 3, और 4 3 जा 12 होता है, x माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब इसको हम ब्रैकेट खोल देंगे तो माइनस से माइनस 4x माइनस माइनस प्लस का 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा माइनस का 4। इन दोनों में कॉमन माइनस का प्लस का 1 कॉमन हो जाएगा, प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 4 बराबर 0। एक ब्रैकेट में x प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस का 4 बराबर 0। अब इसको हम 0 के इक्वल करके और वैल्यू निकाल लेंगे x की, तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 1, और इधर 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 3x बराबर हो जाएगा 4, x बराबर हो जाएगा 4/3। ये x अल्फ़ा की वैल्यू -1 आ गई और यहाँ बीटा की वैल्यू 4/3 आ गई। तो अब इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए अल्फ़ा सम ऑफ 0 अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू है -1,
-1 प्लस बीटा की वैल्यू 4/3 और यहाँ पे -b की वैल्यू है -1 अपॉन में a की वैल्यू है 3। अब -1 का इससे हम फ्रैक्शन करेंगे तो 3 बन जाए 3 -3 और -3 + 4 हो जाएगा 1/3 और इधर माइनस प्लस तो इधर भी 1/3। तो ये दोनों साइड इक्वल है यानी ये वेरीफाई है। इसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फ़ा की वैल्यू -1 इंटू में 4/3 बराबर c की वैल्यू -4 है और a की वैल्यू 3 है। तो 4/3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4/3 = -4/3। यहाँ भी दोनों वैल्यू बराबर है तो ये भी वेरीफाई है। क्या ये कंप्लीट एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन फाइंड द जीरोस कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जल्द से जल्द आपको दूसरी वीडियो इस टॉपिक पर मिल जाए। और वीडियो पूरा एंड तक देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।